लेखिका कहती है कि जब मैं लिखने बैठती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था। लेखिका जब लिखते रहती थी तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था गिल्लू। वह क्या करता था, अब उन लेखिका के पैरों पर आता था और सर से पर चढ़ जाता था। ये क्रम तब तक चलते रहता था जब तक कि लेखिका उनको देख न ले और उसे पकड़ने के लिए उठे न। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती थी जिसमें 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका जो छोटा शरीर था गिल्लू का, गिलहरी का, वहीं अंदर रहता था। ऐसी अद्भुत स्थिति कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता और वह मेज के सहारे दीवार पर लगा रहता और मेरे को देखते रहता कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। ऐसा कौन कहती? लेखिका कहती है। भूख लगने पर चिक चिक करते थे और मुझे सूचना देते थे कि मुझे भूख लग रही है। काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता था और धीरे धीरे खा लेता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। प्रथम वसंत आया ना मतलब 1 साल हो गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। जो और दूसरे गिलहरी थे वो भी आके वहाँ पर उस गिल्लू से बात करने लगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे ऐसा लगता था कि फिर गिल्लू के जीवन का बसंत आया। नीम चमेली के जो हौले हौले सुगंध है वो कमरे में आने लगी। बाहर झांकना, बाहर देखना, दूसरे गिलहरियों से बात करना, इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता ही रहा। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगने लगा कि अब तो इसे मुक्त करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैंने क्या किया, कील निकाला अपनी जाली में से और एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से बिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब उनको मैं कमरे में बंद करके नहीं रखती थी। खिड़की के जो कोने वाले हिस्से थे जिसको मैंने खोला था वहाँ से जाने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्ली से बचाना भी तो एक समस्या ही था, है ना। छोटा सा गिलहरी, उसको कोई कुत्ते बिल्ली पकड़ ले और खा ले तो जान पे आ ही जाती। ऐसा लेखिका कहती है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। देखिए मानवीय प्रेम बच्चों, पशु पक्षियों का मनुष्य के प्रति कितना प्रेम है, अपने मालिक को पहचानते हैं। अब तो ये रोज रोज का होने लगा, प्रतिदिन वैसा गिल्लू करने लगा। मैं वापस कॉलेज से पढ़ा कर आती अपने हॉस्टल से तो वह मेरे पास आ जाते और अपने होने का एहसास दिलाते, प्रेम का एहसास दिलाते। ऐसा लेखिका कहती है। देखिए लेखिका सामने बैठी है और गिल्लू भी चित्र में जैसा स्पष्ट नजर आ रहा है। आगे क्या होता है, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता था और अपने गिलहरियों के झुंड के नेता बन जाते थे और इधर उधर उछल कूद करते थे। ठीक जैसे ही 4 बजता था वो खिड़की से बाहर आकर
अपने झूले में झूलने लगता था। ये रोज का क्रियाकलाप उनके साथ होने लगा। अब मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, कभी सोनजूही की पत्ती में छिप जाता था। अब वो मुझको चौंकाने लगा, उसको आनंद आने लगा था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका उससे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। ये गिल्लू है, वह मेरे साथ आके खाना खाने भी बैठ जाता और खाना खाने, ये देखिए अपने मालिक को पहचानते हुए, है ना। मनुष्य के प्रति इन पशु पक्षियों में, इन प्राणियों में कितना प्रेम होता है बच्चों। हमें भी अन्य प्राणियों से भी प्रेम करना चाहिए। तो फिर अब इसमें से गिल्लू एक अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। रोज बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। काजू खाने में उनको बहुत आनंद आता था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। बड़े दुख के साथ लेखिका कहती है कि मैं अस्पताल में थी उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से डर के मारे अपने घोंसले में जा बैठता। वह पहचानता था अपने मालिक को, है ना। सब उसे काजू देते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें पूरे काजू भरे मिले थे। मुझको ऐसा लगता था कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा गिल्लू, है ना बच्चों। देखिए लेखिका जब उसी को खिलाते थे तो बड़े आनंद से खा लेते थे, मगर दूसरे जब उनको खिलाते थे तो नहीं खाते थे। कहानी आपको अच्छा लगा होगा, है ना। पर एक जो प्राणी है वह मनुष्य को कितना प्रेम करता है, इस बारे में लेखिका बताने का प्रयास कर रही है। इसके अगले वाले जो भाग है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आइए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखना है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, गिल्लू कैसे लेखिका के परिचारिका के जैसे काम कर रहे थे, गिल्लू पाठ का जो 2 भाग पढ़े उसे आपको क्या शिक्षा मिलती है अपने शब्दों में लिखिए। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, कहानी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।